एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करते हैं इस वीडियो में शोएब दीपिका का एक ब्रेक द साइलेंस वीडियो आया है उसके ऊपर। तो थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। मिस्टेक इतनी ज्यादा है शोएब की इस वीडियो में और इतना ज्यादा क्लियर है कुछ चीजें कि जिसको आप कोई भी लॉजिक देकर ना उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। तो लेट्स स्टार्ट अवर रिव्यू वीडियो। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ जिस तरह शोएब की वीडियो स्टार्ट होती है, शोएब ने जिस तरह से कैमरा को जूम किया और कहा कि मैं किधर था, कहाँ था, घर में अकेला था, और उसके बाद एक मिसहैप हो गया है। और जिस तरह से दीपिका को इंट्रोड्यूस करवाया, एक जो दीपिका का राइट हैंड है बेसिकली उसके अंदर उस पे जो है एक बैंडेज जो है उसको क्या कहेंगे वो लगी हुई थी। पेन है दीपिका के शोल्डर में, हैंड में, और उससे रिलेटेड जब शोएब बात कर रहे थे हम लोगों के साथ यानी ऑडियंस के साथ, तो वहां पर मुझे क्लियर एक चीज फील हुई कि जो शोएब है वो अपनी स्माइल को, अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। आप में से किस किस ने नोट किया है, डू कमेंट। इसके लिए मैं आपको रिवर्स में वीडियो जो है ना उसकी कुछ चीजें यहाँ पर बताना चाहूंगी। तो अब मैं बड़ी हैरान कि वाई शोएब इज स्माइलिंग, और क्यों मुस्कुरा रहे हैं। और दीपिका जो है उसके बारे में जब शोएब ने कहा कि इस तरह से ये एकदम रोती हुई, दर्द से चीखती पुकारती, जो मास्टर शेफ का शो है जिसमें दीपिका को इम्यूनिटी पिन मिला है वहां से आती है और बहुत ज्यादा पेन होता है। जब डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, कहते हैं कोई बहुत पुरानी इंजरी है जो कि ट्रिगर हो गई है या फिर एज फैक्टर भी है। तो ये एज फैक्टर मतलब कौन सी, दीपिका जो है वो 80 साल बुढ़िया है, एक अभी तो छोटा सा बच्चा है और अभी यंग ही है दीपिका। तो खैर जनाब, फिर इस चीज को शोएब ने कहा कि नहीं नहीं, टाइम के साथ थोड़ा सा अप डाउन बॉडी में चलता रहता है। मैंने कहा चलो इट्स ओके, वाकईतन दीपिका को कोई पेन होगा, और दिल से दुआ ही निकली, क्योंकि मुझे ना मास्टर शेफ में जिस तरह दीपिका परफॉर्म करी है, अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंसेस जो भी यहाँ पर लोगों को दीपिका से हैं, अगर आप उसको जेन्युइनली देखें तो वो मेहनत तो कर रही है। उसका एक अपना यहाँ पर बतौर यूट्यूबर और जो भी एक कंट्रोवर्शियल एक उसका अपनी पर्सनालिटी है, जो भी कुछ है, तो उससे ट्रोलिंग तो बनेगी ही। और मास्टर शेफ के एपिसोड में जिस तरह से फराह खान ने कह दिया था कि इसको बिला वजह ही लोग ट्रोल करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये तमाम तर चीजें और भी ज्यादा दीपिका को वहां पर ट्रोलिंग तो फेस करना ही पड़ेगी। लेकिन खैर मैंने कहा इट्स ओके, चलो भाई अल्लाह सेहत दे, कोई मसला होगा दीपिका के साथ। लेकिन मैं उस ना स्टेटमेंट में उलझ के रह गई थी विद स्माइल। खैर जनाब, आगे बढ़ते गए, वीडियो के अंदर बढ़ते गए और जो दीपिका है वो एकदम से दूसरे शोल्डर पर, उनका जो लेफ्ट शोल्डर है, जो लेफ्ट हैंड है, उस पर यही सेम पूरा एक पैटर्न बैंडेज का, जो भी कुछ इसको कहे, मेरे जहन से नाम निकल रहा है, सपोर्ट का, वो दूसरे हाथ पर बंधा हुआ। अब मैंने सेम टाइम पर कमेंट भी पढ़ा कि वहां पर लिखा था कि ये क्या, अभी तो जो है वो राइट पर था, अभी जो है वो लेफ्ट साइड पर आ गया। तो किसी ने कहा फ्लिप की वजह से है कि फ्रंट और बैक कैमरा। तो नो, ऐसा नहीं है। आप स्टार्ट का क्लिप देखें, सोफा की पोजीशन देखें, प्लांट रखा हुआ है उसकी पोजीशन देखें, और अब जो ये वाला क्लिप है जहां पर दीपिका ने अपने लेफ्ट पर यही वाला पूरा सेटअप लगा लिया है, तो देखें तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि कुछ तो झोल है, बल्कि बहुत कुछ झोल है। और अपनी ऑडियंस के इमोशंस के साथ इस तरह से प्ले करना नॉट राइट एट ऑल। कम से कम अगरचे कि कुछ इस तरह आपके माइंड में चल रहा था, सिंपैथी, या फिर आप कहते हैं ना थोड़ा सा आप ये दिखाना चाह रहे हैं, आपको नजर लग गई है, इतना ज्यादा दीपिका क्रिटिसिज्म का शिकार है, लोग उसको इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, दीपिका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो एकदम से उसको ऐसी नजर लगी कि उसको ये पेन उठ गया, और जो भी कुछ आपने एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन एटलीस्ट देख तो लेते आप वीडियो में आगे जाकर क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में क्लिप की जो एडिटिंग है ना उसमें पॉज और गैप आ गया, और वहां पर ये चीज आप इसको भूल गए। और भूल क्या गए, कहते हैं ना कि गलती हो ही जाती है, और इस तरह की जब आप चीज करते हैं तो सोचें आप अपनी ऑडियंस के इमोशंस के साथ प्ले नहीं करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आपको पॉजिटिव कमेंट ही कर रही थी इस वीडियो के अंदर। वो दीपिका को वेल विशेस दे रहे थे उसके जीतने के लिए, शो के एक तमाम तर चीजें ना बहुत अच्छा कर रही हो दीपिका, हाँ नजर लग जाती है। बट ये क्या, अब इसमें किसका कसूर है कि पहले जो है वो आपके राइट पर पूरी आपकी ये बैंडेज जो भी है ये बंधी हुई थी, और अब आपका जो लेफ्ट है उस पर है। तो ये बिल्कुल भी फ्लिप या कोई कैमरा फ्रंट बैक का सवाल नहीं है, ये एक ऐसा ब्लंडर है जो कि मिस्टर शोएब एंड मिस दीपिका ने अपने वीडियो के अंदर कलेक्टिव कर दिया। अब इसका आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर।
आगे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में शोएब ने ये भी दिखाया कि वो किसी शादी वगैरह में जा रहे हैं और शोएब ने ये भी कहा कि ऑल द टाइम वो घर पर ही होते थे। बच्चा जो है वो बहुत छोटा है, मदर फीट पर है, तो दैट्स वाई वो माँ के साथ रहता है ज्यादातर। और अगर शोएब उसको व्लॉग के लिए एक दिन घर में रख लेते और दिखा देते कि शोएब टेक केयर कर रहा है बच्चों की और बच्चे की, और बच्चा जो है वो सारा दिन रोता रहता, तो क्या फिर ये चीज अच्छी होती? मतलब ये फेकनेस हो जाती है। और शोएब का कहना है कि वो रियल है, तो जब रियल है तो ये जो आपने पट्टी उल्टी सीधी बांध ली है, इसका आप क्या जस्टिफिकेशन दोगे और किस तरह दोगे? अब तो ट्रोलिंग इस पर भी हो ही जानी है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर से करेक्ट कर दीजिएगा, बट ये चीज मैंने बहुत क्लियरली इसको रिवर्स कर करके इनकी वीडियो में देखा है कि आखिर ये क्या है। और एकदम से मेरा इतना दिल दुखा कि दिल से इतनी दुआएं निकल रही थी। और दीपिका को, मुझे भी दीपिका अच्छी लगती है और इस तरह से तकलीफ में देखकर अच्छा नहीं लगा। ये भी बुरा लगा कि उसको कोई इंजरी है काफी पुरानी, वो ट्रिगर हो गई है। तो ये तमाम तर स्टेज चीजें करने की क्या जरूरत थी? सिंपैथी के लिए इस तरह से आने की क्या जरूरत थी? मतलब अगर आप लोग एक्टर हैं तो ऑलवेज आप लोग एक्ट ही कर रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं कि यही कुछ आपका रियल है, आपका कुछ भी फेक नहीं है। तो यहाँ पर आकर ना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों का जो कपल है मुझे अच्छा लगता है, आपकी कंप्लीट फैमिली है। प्लीज बी रियल। इस तरह की चीजें क्यों करना, वो भी उस टाइम पे करना कि जब आपकी जो मिसेज है दीपिका, वो एक शो में पार्टिसिपेंट है, उनका कम बैक हुआ है। और ये शोएब का भी हो रहा है। मैंने गूगल पर देखा है कि कोई झनक शो है जिसकी जो मेन लीड है वो दूसरे किसी शो के लिए उन्होंने साइन किया है, और शो में एक जनरेशन लीप की तरह जो शोएब हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। अब मेन लीड को वो रिप्लेस करेंगे। और इनके काउंटर में जो लेडी है एक्ट्रेस, में उसका नाम भूल गई हूँ। बेसिकली मैंने ये झनक कभी देखा नहीं है शो, इतना ज्यादा ड्रामाज आजकल नहीं देखते। तो अब शोएब का ड्रामा आएगा तो देखेंगे भाई कैसा चल रहा है। वैसे जनाब शोएब ने इस वीडियो के अंदर क्लियर किया कि वो अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। भोपाल भी गए थे, फिर बहुत खा पी लिया था, तो फिटनेस के लिए बहुत एक वर्कआउट किया है। कुछ 2-4 जगह पर बातें चल रही हैं, लेकिन जब तक कोई भी चीज कंफर्म नहीं हो जाती तो शोएब आकर उसको ऑफिशियली नहीं बताएंगे, क्योंकि पेंडिंग है। फिल्म में कहा कि फिल्म में काम मिलना इतना आसान नहीं है, कोशिश है, ख्वाहिश भी है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो ये तमाम तर चीजें शोएब ने अपने काम से रिलेटेड की, जो कि सही भी है। जब कंफर्म हो जाए, आपको एक बिल्कुल ग्रीन सिग्नल मिल जाए, उसके बाद आप आकर कहें, अपनी ऑडियंस को बताएं अपने व्लॉग में, तो बनता भी है। थोड़ा सा ड्रामा, अगर आपने साइन भी किया है तो वो सस्पेंस होगा, वहां से परमिशन का मिलना नहीं मिलना, ये तमाम तर बातें। लेकिन जो न्यूज है वो तो ब्रेक हो गई सब तरफ। अच्छा, यहाँ सबा की प्रेगनेंसी से रिलेटेड शोएब दीपिका ने अपना स्टेटमेंट दिया और उस दौरान दीपिका वॉज लाफिंग। तो वहीं पर मैं ना साथ साथ कमेंट्स भी पढ़ रहे थे, तो किसी ने लिखा कि दीपिका क्यों इतना ज्यादा हंस रही है, मतलब इस सवाल पर। बचकाना सवाल तो नहीं है, देखिए आपकी ऑडियंस का बिल्कुल सही सवाल है। आप लोग, जब आपने खुद कहा ना आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपने, जैसे इस वीडियो में आपने अपने हाउस हेल्प की जो भी आपके हैं, और आपने कहा क्योंकि ये है तो आप करते हैं, तो यही तो बात है कि आपने यहाँ पर ये क्लैरिफाई नहीं किया कि सबा ने जो अपना एक अनाउंसमेंट का डे रखा कि आपको और दीपिका उसमें इनवाइट नहीं किया। और जब आप लोग घर पर हैं, जैसे आपने कहा आप एवरी टाइम घर पर ही रहते हैं, इस वीडियो में आपके साथ रेहान भी नजर आया, तो ऐसा तो नहीं कि आपका आना जाना मिलना मिलाना नहीं हो, आपके फादर भी नजर आए, वो अपने जो एक उनका केयर टेकर है उसके साथ वो आए ऊपर। तो खैर जनाब, आप लोग क्यों नहीं नजर आए सबा की वीडियो में? दीपिका की जो मदर हैं वो कहाँ हैं? ऐसा क्यों है? छोटी सी तो आपकी फैमिली है, और करीब करीब रहकर भी अगर आप लोग एक दूसरे की इतनी अहम खुशियों में शामिल ना हो, जो कि ऑफिशियली अनाउंस कर रही है ना सबा, तो उसमें आपका ना होना, इसको आपने क्लैरिफाई नहीं किया। आपने कहा कि आप लोगों को तो अब पता चला है। जी नहीं, सारी ऑडियंस को कब से पता था, अंदाजा लग ही जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा दीपिका ही सबा को लेकर गई थी, सेम डॉक्टर है जहां पर दीपिका की डिलीवरी हुई रोहान के लिए, और ये तमाम तर चीजें। तो इट्स ओके, आपको पता होगा, लेकिन व्लॉग है, आप लोग अपने व्लॉग में अगर इस तरह से नजरअंदाज करेंगे एक दूसरे को, तो आपको बतौर एक वर्चुअल आपकी जो लाइफ है
है तो आपकी रियल लाइफ, जितनी आपने स्टार्ट से दिखा दी कि पहले एक तरफ आपके ये पूरा सिस्टम सेटअप बंधा हुआ है हाथ पर, फिर दूसरी तरफ है। लेकिन जब यही चीज आप करेंगे तो लोग तो आपसे पूछेंगे ना कि भाई वाई, क्योंकि आपकी एक यूट्यूब फैमिली भी तो है, तो उस फैमिली को भी तो दिखाना और बताना है। तो ये तो आपने क्लियर नहीं किया कि सबा का जो इतना स्पेशल डे था उसमें आप लोग क्यों नहीं गए। इट्स ओके, आपको पता होगा, क्यों नहीं पता होगा। और यहाँ पर दीपिका ने इसको क्लैरिफाई किया और कहा कि मुझे तो कब से पता था और मैं तो सब जानती थी और ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों होगा। और यहीं पर लोग कह रहे थे नीचे कमेंट्स में कि दीपिका के फेस से जेलसी जाहिर हो रही। तो मैं सोच रही थी वाई दीपिका जेलस क्यों होगी भाई सबा से, ऐसा भी क्या है। ऐसा भी नहीं है, कुछ इनके आपस की चीजें हो सकती है, दिलों में आ जाती है बातें जो एक दूसरे के इवेंट्स में ना जाना या कुछ इस तरह से, बट जेलसी मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ और चीज है जो ये लोग यहाँ लाकर रख नहीं रहे या शेयर नहीं कर रहे तो अलग बात है। खैर जनाब, यहीं पर ये था कि इसी घर से तो दीपिका आपके जो फादर इन लॉ हैं वो भी तो गए थे ना। तो बड़ा अजीब है, शुएब नहीं उस सेलिब्रेशन में नजर आए, ना आप नजर आई। और हाँ, एक और चीज है कि आपकी बहन के इन लॉज आए, वो आकर चले गए, उनसे आप नहीं मिले। आपने कहा आपका कैमरा उठाने का मूड नहीं है और थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो आप लोग एक साथ गुजार लेते हैं, बट इतना मतलब भी नहीं कि आपकी बहन के इन लॉज आए, वहां पर आप नजर नहीं आए। मैंने कहा ना, यूट्यूब फैमिली के लिए भी बहुत सारी चीजें करना पड़ती है। आप कैमरा नहीं उठाते, सबा उठा के कैप्चर कर लेती, या फिर सबा ने आप लोगों को दिखाया नहीं। अब सवाल तो बन गया है। खैर जनाब, इसके साथ ही साथ ये क्लियर करने के बाद उस नोट पर आए शुएब और दीपिका, जहां पर दीपिका की जो बेटी है उसको लेकर बहुत अरसे से बहुत सारी बातें की जा रही हैं। तो वहां पर शुएब ने कहा बहुत सारे लोग न्यूज फैला देते हैं, तो न्यूज नहीं शुएब, ये रूमर है। अगरचे कि ये सच नहीं है तो ये रूमर है, ये न्यूज तो इसको मत कहें, क्योंकि हर जो कही गई बात होती है वो खबर नहीं होती है ना, उसको आप रूमर कहें, कोई प्रोपेगेंडा कहें तो सही लगेगा। तो शुएब ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, और वहां पर दीपिका से ज्यादा शुएब ने इस चीज को एड्रेस किया अपनी ऑडियंस के साथ। दीपिका मोस्ट ऑफ द टाइम हूँ हाँ ही करती रही, और जहां पर उन्होंने बात की वहां पर कट्स बहुत ज्यादा थे। दीपिका सेठ के ससुराल सिमर का जो इनका शो था, वहां पर जो चाइल्ड स्टार थी उसको दीपिका की बेटी बना देते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, और दीपिका को इतना परेशान किया जिस दौरान रूहान को वो एक्सपेक्ट कर रही थी। और जो उनका डिलीवरी का पूरा एक फेज है वो बहुत ट्रॉमा में गुजरा, वो बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहा करती थी। तो दीपिका उस टाइम ही आकर इस चीज को अपनी ऑडियंस के साथ क्यों नहीं क्लियर किया, इतना डिले क्यों लिया, और इस टाइम जबकि आप मास्टर शेफ में हैं। और ये वाली बात इतनी ज्यादा अब हाइप पर नहीं है। अब हाइप पर पता है क्या है, हाइप पर ये है कि सबा की खुशियों में क्यों नहीं शामिल हुए। अब हाइप पर ये है कि जो शुएब है वो दीपिका के साथ सेट पर क्यों नहीं होते। अब हाइप पर ये है कि दीपिका आप अपनी मदर को क्यों लेकर आती हैं सेट पर, उनको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। दीपिका आप ये बताएं कि आप कहा करती थी कि अम्मी जो है वो मम्मी से भी ज्यादा बढ़कर हैं, तो ये तमाम तर चीजें अब हाईलाइटेड हैं। तो इस टाइम आकर इस चीज को क्लियर करना, ये मुझे टाइमिंग समझ में नहीं आई। खैर आपकी चॉइस है। मेरे ख्याल में इतना अरसे आपके जो देखने वाले हैं वो अगर आपको लेकर थोड़ा बहुत नेगेटिव सोचते रहे ये बेटी वाला इश्यू लेकर, तो क्या ये बेटर नहीं था कि इसको बहुत पहले ही आप अपनी साइलेंस जो है उसको ब्रेक करते और क्लियर कर देते। मेरा ये मानना है कि जो चीज नहीं किसी ने आकर बताई है, जिसका कोई प्रूफ भी नहीं है, तो उसको लेकर ऐसे ही सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट देना और उसको डिफेम करना ये सही बात नहीं है। इस प्रैक्टिस को मैं नहीं सेकंड करती, बट मैं आपके रिस्पॉन्स पर बात कर रही हूँ। यहीं पर मैं कमेंट्स पढ़ी थी, वहां लिखा था कि सबसे पहले जाकर अपनी नानी से पूछो शुएब, उन्होंने ही ये तमाम तर बातें की हैं। कोई कह रहा था एनएफ के बारे में कि वो आकर अब सबूत के साथ आएंगी क्योंकि शुएब ने सबूत मांगा। अच्छा, यहाँ मुझे शुएब की एक बात बहुत कहती हूँ बेटर लगी। इससे पहले जो एक टाइम पर मैंने शुएब का वीडियो देखा था ना, वहां पर ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे कि लोग इनके नाम से खा कमा रहे हैं, सबका राज़िक अल्लाह है बेशक, और इस चीज पर इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो अब जो शुएब ने कहा वो कहा कि ये जो है लोगों के कंटेंट बनाने का तरीका है, लोग इनके वीडियोस पर बात करते हैं और ये अपना कंटेंट बना रहे हैं। इट्स ओके, शुएब ने कहा वो अपना काम करते रहे, उन्हें कोई उससे दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि गलत इन्फो ना फैलाएं, है ना, ये वाली बात। तो मुझे ये एटीट्यूड समझ आया बात करने का, अपनी बात को रखने का। टाइम के साथ होता है ना कि आप थोड़ा सीखते हैं, तो दैट्स वेरी मच गुड कि आपको एहसास हो गया कि कोई किसी के नाम से खाता कमाता नहीं है, सबका राज़िक अल्लाह है, वही सबको रिस्क देता है।
और आपने अपनी बात रखी, तरीके से रखी, आपको पूरा राइट है। बट इस चीज को क्लैरिफाई अगर करना था तो वो दीपिका एक पूरा कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखती, और उनको राइट है भाई, उनको लेकर इतनी रॉन्ग इन्फो अगर आगे फैलाई जाए तो शी हैज द टोटल राइट टू क्लियर हर सेल्फ और टू डिफेंड हर सेल्फ, क्योंकि उनके इमेज की बात है। खैर जनाब, ये तमाम तर चीजें चलती रही, लेकिन शोएब ने यहाँ पर क्लियर नहीं किया कि सबा के इवेंट पर क्यों नहीं साथ थे, सबा को मुबारक भी दी, सब कुछ किया, बट फिर भी। और दीपिका से जब बोला गया कि आपने विश नहीं किया तो वहां वो हंसती ही रही और कहने लगी कैसी अजीब सी लोग बात करते हैं, हम तो बहुत स्टार्ट में विश कर चुके थे। तो यस, कर चुके होंगे, बट यूट्यूब फैमिली ने नहीं देखा आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब कुछ कहाँ था, बैक कैम था। फ्रंट कैम पर जो आपकी यूट्यूब फैमिली है उसने कुछ भी नहीं देखा। तो इसके बारे में आपने कोई, आपको मतलब अजीब नहीं लगा कि वाई? तो यहीं पर शोएब ने कहा कि इतने दिनों बाद उनका कमबैक हुआ है, 1 महीने बाद अप्रोक्सीमेटली, और वो समझते हैं कि ये गलती है सब्सक्राइबर्स के साथ कि इतना लॉन्ग पीरियड के लिए बगैर बताए गायब हो जाना, और अब से ऐसा नहीं होगा, व्लॉग जो है वो प्रॉपर आया करेंगे। तो गुड लक, बाकी लेट्स सी आगे आप लोग क्या बोलते हैं, क्या बातें रखते हैं, लेकिन इस वीडियो का जो झोल है वो बहुत ज्यादा क्लियर और ऑब्वियस है। इसी के साथ कहूंगी गुड लक, अल्लाह हाफिज।